नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आज के हमारी जो क्लास है वो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो आपको बताना है कि कौन सा अम्ल है जो मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है जिससे थकावट महसूस होती है। तो आपको उस अम्ल का नाम बताना है। कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्लासेस जो भी है प्राय पटवारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो आपको देखना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही करते हैं और कितने आपके गलत होते हैं। ठीक है, तो बताइए कि किस अम्ल की कमी के कारण थकावट आती है या कौन सा अम्ल है जो इकट्ठा हो जाता है उसके कारण थकावट महसूस होती है। आंसर होगा इसका लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल जो हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है तो उससे हमें थकावट महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर खट्टा होता है और खट्टे से रिलेटेड कौन कौन से अम्ल हैं आपको पता होना चाहिए। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर के अंदर। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए, आंसर बताइए इसका। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी। कौन सा लॉजी? ऑर्गेनोलॉजी। अगला है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना है। तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, सॉरी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि दांत किस पदार्थ के बने होते हैं। किस पदार्थ के बने होते हैं दांत? कमेंट कीजिए। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन, किस पदार्थ के? डेंटाइन पदार्थ के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। आपको बताना है कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। कमेंट में कमेंट कीजिए और बताइए कि आंसर क्या है इसका। उस जंतु की आकृति, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। तो पैरामीशियम, ये जंतु है पैरामीशियम जिसकी आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, पैरामीशियम। केंचुए की कितनी आंखें होती है। केंचुए की कितनी आंखें होती है। आपको पता है केंचुआ दोनों तरफ से चलता है, लेकिन आपको बताना यह है कि इसकी आंखें कितनी होती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। आपको बताना है कि केंचुए की आंखें कितनी होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। समृद्ध या मुख्य स्रोत। गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। तो कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए कि गाजर मुख्य रूप से किस विटामिन का स्रोत है। कमेंट कीजिए और बताइए कि गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। कमेंट कीजिए, आंसर होगा विटामिन ए। किसका? विटामिन ए का स्रोत होता है गाजर।
गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? आपको बताना है कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। किस पदार्थ में नहीं पाया जाता प्रोटीन? कमेंट कीजिए और बताइए कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता आपको कमेंट करना है। आंसर होगा चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? आपको बताना है कि जो मस्तिष्क है हमारा वो कितने ग्राम का होता है। कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि कितने ग्राम का हमारा मस्तिष्क होता है। आंसर होगा 1350 ग्राम। कितना? 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कमेंट कीजिए और बताइए कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है रक्त के अंदर? आंसर होगा लोह। कौन सी धातु? लोह धातु पाई जाती है। किण्वन का उदाहरण, आपको किण्वन का उदाहरण बताना है कि किण्वन का उदाहरण क्या है। कमेंट सेक्शन में आप उदाहरण दीजिए कि इसके कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं किण्वन के। तो 3 उदाहरण मैं देता हूं आपको। एक तो दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, फट जाता है तो खट्टा हो जाता है। और ब्रेड का बनना, ब्रेड का बनना। और आटा अगर बहुत दिनों तक रख देंगे तो आटे में, आटे के अंदर खट्टापन आ जाता है, आटे के अंदर। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। अब आपको इनमें से कौन सा याद रखना है वो आप देख लेना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो आपको बताना है कि कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो उस आहार का नाम बताना आपको कमेंट सेक्शन में आके कि कौन सा आहार लेने से नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान होते हैं। कमेंट कीजिए। आंसर होगा इसका पनीर। क्या होगा? पनीर। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली का नाम बताना आपको। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली। कमेंट कीजिए और बताइए कि उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या है। आंसर होगा ड्रैको। उड़ने वाली छिपकली ड्रैको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। जी हाँ, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। नाम तो आप सबों ने सुन रखा है उसका, बहुत ही डेंजर है। नाम बताना आपको। तो वह है किंग कोबरा। जी हाँ, किंग कोबरा बहुत ही खतरनाक सांप है और ये सांप घोंसला बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली। जी हाँ, सबसे बड़ी मछली भारत में पाई जाने वाली। तो आंसर होगा शार्क, हेल्थ शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दालों में किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है? दालों में किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है या दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। किसका? प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो देसी घी होता है उसमें सुगंध क्यों आती है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो आंसर होगा डाइएसिलिट, डाइएसिलिट के कारण। ठीक है, डाइएसिलिटी के कारण। इंद्रधनुष
में किस रंग का विशेषण अधिक होता है? मतलब इंद्रधनुष में कौन सा रंग सबसे अधिक प्रभावी होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विशेषण अधिक होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस रंग का विशेषण अधिक होता है इंद्रधनुष के अंदर। इंद्रधनुष में किस रंग का विशेषण अधिक होता है? तो आंसर होगा लाल रंग। किस रंग? लाल रंग का अधिक विश्लेषण होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा J.L. बेयर्ड। किसने? J.L. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? कमेंट में आगे कमेंट कीजिए कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? कमेंट में आगे कमेंट कीजिए और बताइए कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। कमेंट कीजिए, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कमेंट में आइए और बताइए कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आंसर होगा मीथेन। क्या? मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है। दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? कमेंट कीजिए। आंसर होगा लैक्टोमीटर। किससे? लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? कमेंट कीजिए। आंसर होगा एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कमेंट कीजिए। मोती किस पदार्थ का बना होता है? आंसर कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कमेंट में आइए और बताइए कि मानव शरीर के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर के अंदर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है। आंसर होगा ऑक्सीजन। कौन सा तत्व? ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? आपको बताना है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। कमेंट सेक्शन में उन उत्तकों का नाम बताना है कि किस प्रकार के उत्तक है जो शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए किस प्रकार के उत्तक। तो आंसर होगा इसका एपिथीलियम। एपिथीलियम उत्तक। कौन से? एपिथीलियम उत्तक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कमेंट में कमेंट करके बताइए कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। किसको? कुत्ते को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा।
किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? कमेंट कीजिए। आंसर होगा डेवी। कौन से वैज्ञानिक ने? डेवी वैज्ञानिक ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? आपको बताना है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन सा जानवर, जंतु या जीव उत्पन्न करता है? सॉरी, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? कमेंट कीजिए और बताइए कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। तो आंसर होगा इसका बाघ। कौन? बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ साथ क्या ले जाती है? कमेंट कीजिए। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ साथ क्या ले जाती है? आंसर होगा ऊर्जा। क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कमेंट कीजिए और बताइए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आंसर होगा किरीट। कौन सा भाग? किरीट भाग। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? आपको बताना है कि सूर्य की जो किरण होती है उसमें कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7 रंग। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सॉरी, एक क्वेश्चन देगा। टाइपराइटर टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर जो कि टंकण मशीन जिसे कहते हैं टाइपराइटर, उसके आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? आंसर होगा सोल्स। कौन है? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर होगा एसीटम। क्या कहा जाता है? एसीटम। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। किसको? ऑक्सैलिक अम्ल को कपड़ों के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आपने देखा हो गन्ने के अंदर जो लाल लाल से लगे होते हैं उनके अंदर, तो वो रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? बताना आपको। गन्ने में जो लाल दिखाई देता है वो सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आंसर होगा कवकों द्वारा। कवकों द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है। आम का वानस्पतिक नाम मैगीफेरा इंडिका। मैगीफेरा इंडिका। मैगीफेरा, एम से मैंगो, एम से मैगीफेरा। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफी के जो पाउडर होता है उसके साथ मिलाया जाने वाला चूर्ण, चिकोरी चूर्ण, किससे प्राप्त होता है? कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कीजिए कि कॉफी के साथ साथ जो चूर्ण मिलाया जाता है जिसका नाम है चिकोरी चूर्ण, वो किससे प्राप्त होता है? आंसर होगा जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, आंसर
आंवला। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।